हम सब भगवान शिव को कितने ही नामों से जानते हैं ना, पर कभी सोचा है कि ये नाम आए कहां से, इनके पीछे की कहानियां क्या है? आज हम उनके एक ऐसे ही बहुत खास नाम भूतनाथ की कहानी में उतरने वाले हैं। ये वो कहानी है जो हमें करुणा और कह सकते हैं सबको अपनाने का एक बहुत गहरा पाठ सिखाती है। तो सवाल ये उठता है कि जिन्हें दुनिया ठुकरा देती है, वो लोग या वो आत्माएं आखिर जाती कहां हैं? ये सवाल ही इस पूरी कहानी का दिल है, इसकी आत्मा है। जरा सोचिए उस बेबसी के बारे में जब किसी के लिए हर दरवाजा बंद हो जाए। चलिए इसी सवाल के जवाब को ढूंढते हैं इस कहानी में। पहला खंड, एक भटकती आत्मा। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक शमशान घाट से, एक ऐसी जगह जहां चारों तरफ आप जानते हैं अंधेरा और उदासी का माहौल है, और वहीं पर एक अकेली परेशान आत्मा अपने होने का मतलब ढूंढ रही है। जरा उस नजारे की कल्पना कीजिए, एकदम गहरी रात का अंधेरा, हवा चल रही है तो चिताओं की राख उसमें तैर रही है, और एक ऐसी खामोशी जो दिल में सिहरन पैदा कर दे। बस इसी वीरान उजाड़ सी जगह पर दुनिया से एकदम दूर भगवान शिव अपने ध्यान में बैठे हैं। और तभी उस खामोशी को चीरती हुई एक कांपती हुई परछाई शिव के पास पहुंचती है। कौन? एक भूत। उसकी आत्मा भटक रही थी, उसे मोक्ष नहीं मिला था। मंदिरों के दरवाजे वो तो उसके लिए बंद ही थे, हर पवित्र जगह ने उसे ठुकरा दिया था। मतलब वो पूरी तरह से अकेला और बेसहारा था। एकदम टूटी हुई कांपती सी आवाज में वो भूत शिव से अपना दर्द बयां करता है। उसके हर शब्द में वो निराशा झलक रही थी, मानो उसने दुनिया से सारी उम्मीदें ही छोड़ दी हों। अब आता है दूसरा खंड, शमशान का देवता। तो इस दर्द भरी पुकार के जवाब में शिव क्या करते हैं? उनकी जो प्रतिक्रिया होती है वो उतनी ही हैरान करने वाली है जितनी कि शमशान में उनकी मौजूदगी। सोचिए, जहां पूरी दुनिया ने उस आत्मा को ठुकरा दिया, वहीं शमशान में बैठे शिव ने एकदम शांत और करुणा से भरी आवाज में उससे कहा, आओ मेरे पास बैठो। उनकी आवाज में ना कोई सवाल था, ना कोई शर्त, सिर्फ और सिर्फ स्वीकृति थी। तीसरा खंड, शिव का संवाद। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां शिव के शब्द उनकी बेइंतहा करुणा और उनके गहरे दर्शन को हमारे सामने रखते हैं। वो भूत तो हैरान रह गया, मतलब उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। दुनिया के नियमों ने तो उसे अपवित्र बताया था, और अब एक देवता उसे अपने पास बैठने के लिए कह रहे हैं। ये भला कैसे मुमकिन था? शिव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, एक ऐसा जवाब जो दुनिया के हर नियम से परे था, बहुत ऊपर था। उन्होंने कहा, जो इस दुनिया से छूट गए वो मेरे हैं। ये अपने आप में एक असाधारण कथन था। शिव ने आगे समझाया, मैं भी तो इसी शमशान में रहता हूं, मैं भी तो यही राख अपने शरीर पर मलता हूं। वो सिर्फ हमदर्दी नहीं जता रहे थे, वो असल में ये कह रहे थे, हम और तुम एक जैसे हैं। चौथा खंड, जो किसी का नहीं। अब ये कहानी सिर्फ एक भूत की नहीं रह जाती, ये उन सभी आत्माओं की कहानी बन जाती है जिन्हें ठुकरा दिया गया था, और इसी वजह से स्वर्ग में एक नई बहस छिड़ जाती है। और फिर क्या था? ये खबर तो हवा की तरह फैल गई। जिन जिन आत्माओं को स्वर्ग के दरवाजे से लौटा दिया गया था, वे सब झुंड के झुंड शिव की शरण में आने लगी। और शिव, उन्होंने किसी को मना नहीं किया। उनका शमशान अब बेसहारा लोगों का घर बन चुका था। और ये सब देखकर दूसरे देवताओं में कह सकते हैं एक बेचैनी फैलने लगी। आखिरकार दूसरे देवता शिव के पास पहुंचे और उन्होंने सवाल किया। उनका सवाल उसी पारंपरिक सोच से निकला था जो पवित्र और अपवित्र में फर्क करती है। और तब शिव ने वो अंतिम सबसे शक्तिशाली जवाब दिया, एक ऐसा वाक्य जिसमें उनके होने का पूरा सार, पूरा दर्शन समाया हुआ था। एक ऐसा सिद्धांत जो दुनिया के हर नियम से कहीं बढ़कर था। उन्होंने समझाया कि हर जीव, चाहे वो देवता हो या दानव, भूत हो या प्रेत, सब उन्हीं की सृष्टि का हिस्सा हैं। उनका देवत्व सिर्फ देवताओं के लिए नहीं है, असल में वे उनके भी ईश्वर हैं जिनका कोई ईश्वर नहीं। पांचवा और आखिरी खंड, भूतनाथ का अर्थ। और इसी असाधारण करुणा की वजह से, इसी अनोखे दर्शन के कारण शिव को एक नया नाम मिला, एक ऐसा नाम जो हमेशा हमेशा के लिए उनकी पहचान बन गया। उसी दिन से शिव भूतनाथ कहलाए, यानी भूतों के नाथ, उन सब के स्वामी जिन्हें इस दुनिया ने ठुकरा दिया। ये नाम सिर्फ एक टाइटल नहीं है, यह बेइंतहा करुणा का एक जीता जागता सबूत है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची दिव्यता कभी भेदभाव नहीं करती,
वो हर किसी को, खासकर उन्हें जिन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है, अपनी शरण में लेती है। यही भूतनाथ का असली संदेश है। हर हर महादेव।